अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू के सिलसिले के हवाले से आज हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये इंटरव्यू हुआ था 17/1/2022 को। इंटरव्यू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कामरान थे और बाकी 3 साहिबान अनजान थे। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? फैज़ के इनकलाबी और फ़िक्री शायरी पर कुछ अशार सुनाएं, नासिर काज़मी की शायरी सुनाएं, लेक्चरर की खूबियाँ बताएं। मज़ा निगार पसंद हैं आपको? मज़ा निगार उनके नाम बताएं। नावल कौन सा पसंद है और उसका मौजू बताएं। अगला इंटरव्यू है, शेर गज़ल के मुरत्तबीन के नाम क्या हैं? यह किताब कहाँ से कहाँ तक के दौर की अक्कासी करती है? मजीद अमजद ने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के किस मैदान पर कौन सी नज़्म लिखी थी? नज़्म भी सुनाए। मजीद अमजद ने बाज़ लोगों के सेरे भी लिखे, नाम बताएं। बिलराज कोमल और बिलराज मेंड्रा किस सिन्फ़ सुखन से वाबस्ता थे? बलराज कोमल की शायरी पर बात करें, उनकी किताबों के नाम बताएं। बलराज मेंड्रा के किस अफसाने पर बात करना चाहेंगे? जमील जालबी के मुताबिक डिप्टी नज़ीर अहमद का एक अफसाना भी है, उसका नाम बताएं। अपने पसंद की कोई गज़ल सुनाएं। तसद्दुक़ हुसैन खालिद का नज़्म की रिवायत में क्या हिस्सा है, उसकी मिसाल दें। गोदनी वाला तकिया के प्लाट पर गुफ्तगू करें। क्या इस नावलिट का कोई दूसरा नाम भी है? आपकी नज़र में नावलिट को सिन्फ़ सुखन तस्लीम किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो उसकी वजह क्या है? अपनी ज़ात की कोई खूबियाँ बयान करें। कनीस मोहम्मदी बेगम कौन थी, उनके बारे में बताएं। इल्म बदी क्या है, इसकी अक़साम पर बात करें। तशबीह मरूद किसे कहते हैं? नजमा फुफ्फो का किरदार किस बात की नुमाइंदगी करता है? कायम चांदपुरी का दीवान किसने मुरत्तब किया था और उसमें कितनी गज़लें शामिल हैं? तोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, उसकी कहानी क्या है? तहरीक से क्या मुराद है? भक्ति तहरीक क्या थी, उसके बारे में बताएं। वादतुल वजूद और वादतुल शऊद से क्या मुराद है, कोई शेर सुनाएं। मुस्कुराते हुए आपको किस बिना पर उर्दू लेक्चरर की असामी पर मुंतखब किया जाए? मज़हर महमूद शिरानी के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राइवेट और रेगुलर तालिब इल्मों के एतमाद और सलाहियत में कैसा फ़र्क समझते हैं, उसके बारे में अपना इज़हार ख़याल करें। कब्ज़ ज़मान क्या है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में बताएं। अगला इंटरव्यू, तारुफ़ के बाद हम आते हैं सवाल व जवाब की तरफ। चेयरमैन, आप स्पेशल ब्रांच में? जी सर। चेयरमैन, आप बैतबाजी करते हो तो ये बताओ कि नात के शेर पढ़े हैं? चेयरमैन, अच्छा आप बैतबाजी करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि बैतबाजी में इकबाल के अशार होते हैं? जी सर। चेयरमैन, ज़्यादातर सागर सदीकी के अशार होते हैं। चेयरमैन, कोई शेर सुनाओ। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। चेयरमैन, वाह वाह। राइट साइड पर बैठे हुए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने सवाल किया कि आपने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायरी तो पढ़ी होगी। मी आँखों में
देखकर एतमाद के साथ, नहीं सर। अबरार साहब, हाल ही के मुकदमा शेर व शायरी तो पढ़ी होगी। जी सर, वो पढ़ी है। आमद और आवर्त में क्या फ़र्क है? सर, आमद तो बेसाख्ता इजहार का नाम है और आवर्त सोच कर लिखना। हाली ने किसे तरजीह दी है? हाली ने आवर्त को तरजीह दी है। वो कैसे? सर, जब हम सोच कर लिखते हैं तो फ़ौरन नहीं लिखते, कुछ बातें हमारे लाशऊर में चली जाती हैं तहत शऊर से होती हुई। जैसे सिगमंड फ्राइड का नज़रिया है कि वो शऊर की रौ की तरह फिर शऊर में आ जाती हैं। चेयरमैन साहब, शऊर क्या है? शऊर की रौ। अच्छा, आपने सिगमंड फ्राइड का जिक्र किया, नफ्सियात का अदब में कैसे इस्तेमाल होता है, मिसाल दें। सर, किसी किरदार की नफ्सियात का मुताला किया जाता है, जैसे प्रेमचंद का अफसाना कफन है, जिसमें अफसाने का खुलासा और किरदार बताए कि वो कैसे कोई घटिया शख्स अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुतमिन ना हो। अंजुमन पंजाब के बारे में बताएं। सर, आज़ाद और हाली ने रिवायती शायरी के बजाय नए मौज़ूआत शुरू किए। कौन से मौज़ूआत थे? मुशायरे के लिए कोई मौजू दिया जाता था, जैसे बरसात, शब कद्र और उम्मीद। अंजुमन पंजाब के नए मौज़ूआत की वजह क्या थी? सर, आलमी सतह पर निशात सानिया, इस पर चेयरमैन साहब मुतमिन नज़र आए। और अलीगढ़ तहरीक क्या है? आपने गालिब को पढ़ा ही होगा। जी सर, गालिब को पढ़ने की भी अपनी बिसात फिर कोशिश करते हैं। गालिब का तस्वुर रश्क क्या है? सर, शायरी में इश्क की जो मुसल्लस है, इसमें एक किरदार रकीब का भी है। रकीब से जलना या हसद करना, जैसे गालिब कहता है कि अपनी गली में मुझको न कर दफन, फिर बाद कत्ल मेरे पते से गैर को क्यों तेरा घर मिले। हसद और जलन में क्या फ़र्क है? सर, जलन तो महबूब को रकीब के साथ देखकर, और हसद इसमें थोड़ा रुक गया। चेयरमैन साहब मुस्कुराए जैसे मुझे फंसा लिया हो। लेकिन बाएं हाथ वाले साहब बोले, मरसिया क्या होता है? सर, किसी मरने वाले की तारीफ़ करना। उर्दू के 2 मरसिया गो के नाम बताएं। मीर अनीस और दबीर। चेयरमैन साहब, थैंक्स यू। दरवाजे के पास जाकर मुड़कर एतमाद के साथ देखा और कहा, अल्लाह हाफिज़। अगला इंटरव्यू जनाब हम देखते हैं। जनाब, मेरा नाम फ़लाँ है। आफ्टर इंट्रोडक्शन सवाल की तरफ आते हैं। मीर का कोई शेर सुनाए। जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। और कोई सुनाए। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सैरी का। भाई, ये चिराग नहीं होता, चिराग होता है, मैडम ने कहा। पहले शेर की तशरीह करें। तशरीह करने के बाद वो मुतमिन नज़र आए। इस शेर को मीर की ज़िंदगी से जोड़ते हुए शायद वो कहना चाहते हैं कि ग़ुलाम कादिर रुहेला और नादिर शाह को मुखातिब करके कहते हैं कि जिन्होंने बर्बरियत और जुल्म करके दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। अच्छा सर, फ़िक्शन को पढ़ा। जी सर, क्या होती है? फ़र्ज़ी कहानी होती है जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के पहलुओं को नुमायाँ करके वादत तासुर की खूबी बयान करती है। इसमें फ़िक्शन में किस किस को आपने पढ़ा है? अगला इंटरव्यू देखते हैं। तो अगला इंटरव्यू में जनाब तारुफ़ के बाद आगे आता है अगले इंटरव्यू में है जनाब सलीमी साहब, तारुफ़। अच्छा, सोच कर। सर, मेरे ज़हन में यही है। सलीमी साहब, मास्टर्स इन आर्ट्स, एमए से क्या मुराद? उन्होंने पूछा। सलीमी साहब, एमए स्टैंड फॉर व्हाट? मास्टर इन आर्ट। सलीमी साहब, आर यू श्योर? मी, यस। सलीमी साहब फिर सोच ले। मैं सोच कर। सर, मेरे ज़हन में यही आ रहा है। सलीमी साहब, मास्टर्स इन आर्ट्स। सलीमी साहब ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ इशारा किया। डॉक्टर सईद, आपने एमए के फ़ौरन बाद मुलाजमत की है, क्या कोई किताब भी पढ़ने का मौका मिला? मैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक सोशल मीडिया पर बोर्ड मायूसी। डॉक्टर सईद, कोई किताब पढ़ी हो? कर सर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई किताब नहीं, वक्त नहीं होता था, किताबों के मुकदमे दिबाचे पढ़ा करता था। कोई पसंदीदा शायर? कोई ख़ास नहीं, नून में राशिद, ख़ास कर उनकी नाज़म हसन कूज़ागर। डॉक्टर सईद, सर मोहम्मद असलम को ये हसन कूज़ागर सुनाइए।
अमजद सलीमी साहब नून मीम राशिद की मौत का बताइए कुछ। एकर उनकी वसीयत मुतनाज़ है, अमजद सलीमी नहीं क्लियर है। एकर जलाने की वसीयत की थी, साकी फ़रूकी और उनकी बीवी मौजूद थी बस। मोहम्मद असलम साहब जलाने के अल्फाज नहीं थे। एकर नज़र आतिश मोहम्मद असलम, ये एक ख़ास पस मंज़र था ईरान की वजह से। ईरान वाले क्या थे पहले? एकर ज़रतश्त अमजद सलीमी, इस मज़हब में मरने वाले पर क्या किया जाता है? एकर मालूम नहीं। उनकी बीवी का क्या मज़हब था? सॉरी सर नहीं पता, सिर्फ नाम याद है। मजीद अमजद के साथ शलात राशिद की बीवी शैला और शीला और फैज़ की बीवी एलिस। डॉक्टर सईद, राशिद की एक नज़्म ख़ासकर उनकी मौत के हवाले से थी, वो क्या थी? एकर नहीं मालूम, शायद अंधा कबाड़ी, ख्वाब ले लो ख्वाब। सर ने नफ़ी में सर हिला दिया। एकर मेरी डीप स्टडी नहीं, हसन कूज़ागर के हवाले से। मोहम्मद असलम, नून मीम राशिद कहाँ से थे? गुजरांवाला की तरफ से थे, फिर ईरान इराक रहे। मेंबर ने इस बात में सर हिलाया। अमजद सलीमी नून मीम की फुल फॉर्म? एकर सवाल मुकम्मल होने से पहले नज़र मोहम्मद राशिद। मोहम्मद असलम, सुनाइए, इसके 4 हिस्से हैं, आप शुरू कीजिए जहाँ ज़ात थे। एकर पहला बंद पढ़ा, अच्छा पढ़ा। चारों मेंबरान की तरफ देखकर बज़मी साहब और असलम साहब खुद खुश हुए। मोहम्मद असलम रोक कर, इसमें क्या कहा गया? एकर ये आखिरी लाइन्स में उनका खुदा से बेजारियत वाला रवैया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुदा के मुनकर थे, मगर ऐसा नहीं है, वो तंज करते नज़र आते हैं। मोहम्मद असलम, इस नज़्म में है क्या? थीम क्या है? एकर जदीद इंसान की शिकस्त और रेख्त। फिर इसमें इश्क और फ़न को तख्लीक और इश्क फ़न और तख्लीक को खा जाता है। 9 साल पहले एक मुलाकात हुई, फिर 9 साल, फिर 9 सदियाँ बन गई। जो मैं पढ़ रहा था अगली लाइन या अगला शेर मेरा फेवरेट है कि जहाज़ात 9 साल का दौर यूँ मुझ पे गुज़रा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुज़रे। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वरफ्ता होता था, मैं संग बस्ता पड़ी थी। सुराई ओ मीना ओ जाम ओ सबू, माजरत ये नज़्म है। इसमें कब्रिस्तान पर वक्त गुज़रना यही बयान हो रहा है कि इश्क कैसे उसके फ़न को खा गया। यह नज़्म मखसूस पैराए में है। इराक़ और ईरान की अलामतें हैं। खामोशी। डॉक्टर बज़मी साहब कोई राशिद शनास? एकर डॉक्टर सादत सईद, उन्होंने 6 किताबें मुरतब की। डॉक्टर बज़मी, आप जीसी से हैं, वहाँ एक और भी राशिद शनास होते हैं, या आप शायद अब नहीं आते? एकर सादत सईद साहब का पता है। उनके अलावा वो शख्सियत जिन्होंने मुझे नून राशिद से मुतारिफ़ करा, हसन कूज़ागर से ताल्लुक़ बना, वो शख्सियत मेरे उस्ताद सर सफ़ीर हैदर साहब है, और किसी का मालूम नहीं। डॉक्टर नईम बज़मी, डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब हैं, ओरिएंटल के 2 राशिद शनास बताएँ। डॉक्टर फ़खरुल्लाह नूरी साहब मेरे जहन में आ रहे हैं। डॉक्टर बज़मी, उनका आपने क्या पढ़ा? मज़मून पढ़ा था बाज़ याफ्त रिसाले में, बुलाब की शादी नज़्म पर। बज़मी साहब, ब्याज़ राशिद किसने मुरतब की? नहीं मालूम, शायद ख्वाजा ज़करिया ने। डॉक्टर फ़खरुल्लाह नूरी साहब ने की। डॉक्टर सईद, ये उन्हीं 6 में से हैं जो आपने बताए हैं। खामोशी। बज़मी साहब, कोई शेर सुनाए, फैज़ का शेर। एकर खामोशी। बज़मी साहब, क्या नहीं आता फैज़ का कोई शेर? एकर नहीं सर, मैं स्टार्टिंग सोच रहा हूँ, तरतीब बना रहा हूँ। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। बज़मी साहब, शेर के अंदाज में सुनाओ ना यार। एकर जो चले तो जहाँ से गुज़र गए। बज़मी और मोहम्मद असगर तशरी। एकर ज़ाहिरी तशरी कर दी, कोई ख़ास बात नहीं बयान की। दर हकीकत मैं उन्हें करोकत जबी वाले शेर पर लाना चाहता था, उस पर काफ़ी मवाद था। मज़कूरा शेर तो सिर्फ बज़रिया बताना बहाना था, मगर उन्होंने मुझे इस पर ही फंसा लिया। बज़मी साहब, राह यार से महबूब के कूचे के अलावा कुछ और मुराद है? एकर माजरत नहीं सर, पता नहीं है। अमजद सलीमी साहब, अल्लामा इकबाल का शेर है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, यहाँ से मैं साथ पढ़ने लग गया था, मगर उन्होंने मुकम्मल किया। इसमें बैर ज़ुल्मात से क्या मुराद है? एकर ज़ुल्मात ज़ुल्म की जमा है, जिसके मानी अंधेरे के आते हैं। बैर ज़ुल्मात मानी समंदर, तो मतलब हुआ अंधेरे वाले समंदर, यानी डीप सी।
और इससे तारिक बिन ज़ियाद की तरफ इशारा है। बाद में देखा ये जवाब गलत था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास की तरफ इशारा है। उन्होंने समंदर में घोड़ा डाल के और तलवार बुलंद करके कहा था कि या अल्लाह, मेरे रास्ते में अगर ये दरिया ना आता, समंदर ना आता, तो मैं इसी तरह तुम्हारे रास्ते में जहाद करता जाता। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इंटरव्यू लेकर आपके लिए हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।